नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले की है, जहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी सांसद हैं। दोस्तों, यहां पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसका शायद अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। यहाँ पर एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलती है उसके खेत में, और उसकी जब लाश उसका बेटा देखता है, उसका पुत्र देखता है खेत में, तो वो ही पुलिस को सूचना देता है और कहता है कि उसके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है, यानी संदेह जताया जाता है। जब ये चीज़ें होती है तो पुलिस आती है मौके पर और उसके शव को उठाया जाता है। उसके बाद में फिर फॉरेंसिक जांच उस जगह की होती है और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाले उसमें खुलासे होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कि उसके गुप्तांगों में वार किए गए, इसके अलावा उसकी पसली टूटी हुई, इसके अलावा उस अधेड़ का गला भी घोटा गया किसी चीज से। अब जब ये सामने आ जाता है तो उसका जो बेटा होता है उससे भी पूछा जाता है। जब पुलिस आगे छानबीन करती है तो पता चलता है कि वो जो अधेड़ व्यक्ति था उसका नाम था मेड़ीलाल। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, जब उसके पुत्र से पूछा जाता है और जांच जब आगे बढ़ती है तो ऐसे खौफनाक खुलासे होते हैं जिससे कि पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बारे में पता चलता है कि अधेड़ मेड़ीलाल के अवैध संबंध उसी की पड़ोसन से थे, जिसका नाम था गीता पति दयाशंकर, यानी उसके पति का नाम दयाशंकर उस मेड़ीलाल की जो पड़ोसन थी। लेकिन मेड़ीलाल की पड़ोसन से उसके अवैध संबंध थे और इस बात की जानकारी उस गांव के लगभग हर व्यक्ति को थी। दोस्तों, अवैध संबंध रखने से ये तो इंसानों का जो चरित्र है उसके ऊपर बात आ जाती है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं और उसका अंजाम जो होता है वो क्या होता है, इस कहानी में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब मेड़ीलाल के बारे में पता किया गया तो पता चला कि उसके अवैध संबंध थे गीता पति दयाशंकर से, और इसकी जानकारी मोहल्ले के हर व्यक्ति को थी, यहाँ तक कि उसके पुत्र को भी थी जिसने पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब संदेह जताया गया कि कौन मेड़ीलाल का कत्ल कर सकता है तो शक उसी गीता पति दयाशंकर पर गया। गीता पति दयाशंकर से जब पूछताछ हुई तो उसने इस बात की तो हाँ कर दी कि हाँ, उसका अवैध संबंध तो था मेड़ीलाल से। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करने लगी गीता बाई से तो पहले तो गीता बाई ने बहुत घुमाया, उस पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की कि वो क्यों कत्ल करेगी और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बाद में कुछ सबूत पुलिस ने उसके सामने रखे तो उसने फिर हाँ कर दी कि हाँ, उसी ने कत्ल किया। और उसके बाद में फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि हाँ, उसके अवैध संबंध थे, लेकिन इस बात की जानकारी लगभग गांव के और मोहल्ले वालों को, सभी लोगों को थी। लेकिन मेड़ीलाल से वो परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो आए दिन, और इसकी जानकारी ये भी थी कि वो घर पे कभी भी आता जाता था गीता पति दयाशंकर के घर पे। लेकिन गीता पति दयाशंकर की एक बेटी थी जिसका नाम था रोशनी, और रोशनी 19 साल की थी। आए दिन जब भी मेड़ीलाल उसके घर पर आता था तो उस पर भी मेड़ीलाल बुरी नज़र रखता था, उससे छेड़खानी करता था
और इस बात से वो चिढ़ गई थी। तो दोनों माँ और बेटी दोनों ने एक दिन प्लान बनाया कि किसी तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए। देखिए अवैध संबंध की कितनी खौफनाक कहानियां बन जाती है, इसका अंदाजा ना तो मेरीलाल को था, क्योंकि उसका जो पुत्र है वो भी जवान, यानी कि घर में पत्नी वगैरह सब कुछ था, उसके बावजूद चरित्र पर जिनका जो कहते हैं कि जो जिनका चरित्र ठीक नहीं होता है, कैरेक्टर जिनका ठीक नहीं होता है, उनकी कोई कहीं वैल्यू भी नहीं होती और कोई इज्जत भी नहीं करता है। तो रोशनी और उसकी माँ दोनों ने प्लान बनाया और एक दिन 21 और 22 अगस्त की रात में 12 बजे मेरीलाल को पीछे के दरवाजे से बुलाया और बुलाने के बाद में उसको बिठाया। लेकिन गीता को मालूम था कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो पहली बार नहीं आया था उसके घर पे। पहले भी वो रात को 12 बजे हो सकता है कई बार आया हो, और ये बात उसको पहले से मालूम थी। तो उसने पहले उसके ऊपर वार किया, और वार करने के बाद में जब डंडे से वार किया और पीट पीट कर वार किया, उसके बाद में फिर उसके गुप्तांगों पर भी उसने वार किया, और उसके बाद में उसकी पसली तोड़ी गई। इसी वजह से उसका दम वही निकल गया। उसके बाद में माँ और बेटी दोनों ने उसकी जो लाश थी उसको गांव के पास ही एक खेत में फेंक कर आ गई, और उसके बाद में फिर वो घर फेंक कर आ गई और घर में आके सो गई। फिर जब सुबह उस मेरीलाल का जो बेटा वो खेत पर गया, तब उस हत्या का खुलासा हुआ। और ऐसे जो कत्ल होते हैं दोस्तों, जिनके बारे में जो हत्यारा होता है, जो कत्ल करने वाला होता है, उसको ये शक होता है कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। जैसे बड़े बड़े जो नेता जो क्राइम करते हैं, मान लेते हैं कि वो एक बार जिस वक्त वो क्राइम करते हैं उस वक्त उनकी सरकार रही हो, तो उस वक्त वो नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होती है वो 100% जेल में ही रहेंगे। ये बात आप मतलब दुनिया जानती है इस बात को, क्योंकि सरकार उस वक्त अगर वो मंत्री संतरी कुछ भी रहे हो तो वो क्या है कि उस वक्त तो बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी, विपक्ष की कोई गवर्नमेंट बनेगी, तो क्राइम करने वाला जो लीडर होगा वो जेल के अंदर हवालात में ही रहेगा। तो दोस्तों एक ऐसी सच्ची घटना जो अवैध संबंधों के चलते हुई, और उसमें एक कत्ल हुआ, माँ और बेटी दोनों जेल में चली गई और इस हत्या का खुलासा हुआ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, वो हमें किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें संस्कार देंगे, और वही संस्कार हमारे जीवन में आगे काम आएंगे। तो अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनके पास आप भी बैठिए, अपने बच्चों को भी बैठाइए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।